हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल पर और स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जो कि है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर। और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के अंदर आज का हमारा टॉपिक है जो एक किंगडम के बारे में हमें पढ़ना है। और ये जो किंगडम है ये है असम का किंगडम है। असम का किंगडम है तो इसी इंटरेस्टिंग ही होगा, क्योंकि जहाँ तक हम बात करें असम के किंगडम्स की तो उसमें आप बात कर सकते हैं अहोम या फिर आप पाल डायनेस्टी उसमें आता है। तो ये सब इंटरेस्टिंग किंगडम्स है, पर ये मेन किंगडम्स हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। पर इन दोनों के बीच में हम इसे छोड़ देते हैं कई बार मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हुए। और मॉडर्न हिस्ट्री क्या, ये मिडेवियल हिस्ट्री के अंदर भी टॉपिक आता है। मिडेवियल हिस्ट्री के अंदर ये मेन टॉपिक आता है। मॉडर्न हिस्ट्री तो मैंने बोल दिया, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में ये टॉपिक नहीं आता है। कई लोगों ने मैंने ये देखा कि नेट्स पे कि मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करते हैं, पर ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर नहीं आता है। ये मिडेवियल हिस्ट्री के अंदर आता है। जाके आप देख सकते हैं इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1187 सी टू, और इसका जो डाउनफॉल है और कंप्लीट डाउनफॉल 1673 सी तक हो चुका है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आएगा, ये मिडेवियल हिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं इस किंगडम के बारे में। तो इस किंगडम का नाम है चूटिया किंगडम। इस किंगडम का नाम है चूटिया किंगडम। इस किंगडम में हमें पढ़ना ये है, ये जो पाल डायनेस्टी थी, इसको हम करम पाल भी बोल सकते हैं आप, उस डायनेस्टी और जो अहोम डायनेस्टी के बीच में आता है, अहोम किंगडम के बीच में। यानी इट इज प्रिसीडेड बाय पाल्स एंड सक्सीडेड बाय अहोम्स। अब हम बात करते हैं कि ये जो है ये कब से कब तक चला, 1187 सी से 1673 सी तक। इसका संस्थापक कौन था? इसका सबसे पहला जो रूलर था वो था बीरबल। अब ये बीरबल नहीं है, so here it is mentioned बीरबल, so it is not बीरबल. So if you will think that the storyline is about Akbar and Birbal, so no, this is not Akbar and Birbal, this is Birpal, who established Chutia kingdom in 1187 CE. So now with you will develop an curiosity that will it ruled only Assam or some parts of Assam or adjoining states also. So it ruled the current districts. So if you will explain, so I will explain according to the current districts. So if you will look in the geography of Assam, so its kingdom was situated and was expanded on the present day districts of Lakhimpur, Dhemzi, Dirbrugarh, Sonitpur of Assam, and in the adjoining state of Assam, which state it is? Arunachal Pradesh. So it covered the nice part of Arunachal Pradesh also, like East Siang, Subansiri, Dibang, Lohit of Arunachal Pradesh it covered. So मतलब असम के ये 4 डिस्ट्रिक्ट और अरुणाचल प्रदेश के लगभग 4 डिस्ट्रिक्ट और 1-2 और, इन 4 डिस्ट्रिक्टों से मिलकर बना था ये कौन? चूटिया किंगडम। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसका एक्सपेंशन और किस तरह क्या हुआ। तो बीरबल ने तो इसकी स्थापना की थी। बीरबल के बाद इसका जो बेटा था, क्या नाम था उसका? गौरी नारायण, सन ऑफ बीरबल। सो इट वाज द मोस्ट एफिशिएंट रूलर। मतलब किसी भी किंगडम के अंदर एक ऐसा रूलर होता है, आप देखेंगे किसी भी किंगडम के अंदर जो उसको एक्सपैंड करता है, जिसको उस किंगडम का सबसे ग्रेट रूलर माना जाता है। जैसे मुगल किंगडम में बात करते हैं आप, उसको अकबर बोलते हैं। मौर्य किंगडम में बात करते हैं तो हम अशोका द ग्रेट इसलिए बोलते हैं। तो अशोका द ग्रेट का एक अलग स्टोरी है, क्योंकि उन्होंने कलिंग को जीत कर फिर वापस कर दिया था, तो इसलिए उनको ग्रेट माना जाता है उस किंगडम का। लेकिन एक ऐसा रूलर होता है जो एक्सपेंड करता है उस राज्य को और उसको मतलब एक समृद्ध बनाता है, कॉम्पिटेंट बनाता है। तो इस किंगडम में वो राजा कौन थे? गौरी नारायण, बीरबल के सन। और मुगल किंगडम में अकबर, तो वो तो पता ही है। व्हाट डिड ही डन? He included many other चूटिया groups in his kingdom. So जितने भी चूटिया लोग थे वो संगठित नहीं थे, उन सबको संगठित किया। और किसी भी ग्रेट रूलर का निशानी होता है, आप देखे होंगे हिस्ट्री में भी, कि वो संगठन से काम करते हैं। मतलब अलग अलग टुकड़ों में अगर उसी का ग्रुप बटा है तो वो संगठित करेंगे।
अपने अपोनेंट्स को भी संगठित करते हैं, संगठित करके अपने में मिलाने के साथ संगठित करना, कलेक्टिवनेस। सो वो पहचान जाते हैं कि वेयर देयर इज यूनिटी देयर लाइज द स्ट्रेंथ। तो ये उन्होंने मेनी अदर चूटिया ग्रुप्स को भी इंक्लूड किया। ही ऑल्सो विजिटेड ढाका, ढाका जो भी प्रेजेंट डे कहाँ पे है, बांग्लादेश, तो वो उसी एडजॉइनिंग एरिया में नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो वहाँ पर वहाँ की प्रिंसेस से भी उन्होंने वहाँ पे, और बगल में जो किंगडम थी बस अरे वहाँ के प्रिंसेस से भी इन्होंने विवाह किया। तो पहले के ज़माने में ये राजा महाराजा में डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने का सबसे कॉमन तरीका था मैरिज प्रपोजल्स, मैरिज रिलेशंस उनको बोलते थे हम, या फिर आप उसको मैरिज डिप्लोमेसी भी बोल सकते हैं, मैरिज डिप्लोमेसी। अब हम यहाँ से बात करते हैं कि चूतिया किंगडम का कैपिटल कहाँ कहाँ था। कैपिटल उनके 3 थे, स्वर्णगिरी, रत्नापुर और सड़िया। सबसे पहले उनका स्वर्णगिरी कैपिटल था जो 1187 सीई से लेके 1254-53 के आसपास रहा। रत्नापुर उसके बाद बनाएंगे किंगडम। रत्नापुर में 1254 सीई से लेकर वही कुछ 14 तक रहे, एग्जैक्ट जानने की कोई जरूरत नहीं है रत्नापुर में। मेन इनका था सड़िया, सड़िया में ये 1400 के बाद से 1524 तक रहे। 1524 के बाद अहोम्स के हाथों इनको डिफीट मिली और इनका किंगडम खत्म हो गया। अब आप कहेंगे कि जब अहोम्स के हाथों इनको डिफीट 1524 में मिल गई थी तो उसके यहाँ पे मैंने इनका जो फाइनलाइजेशन है, यानी इनका जो किंगडम का अंत है, वो उसके 150 साल 1673 तक क्यों लिखा है। देखिए हिस्ट्री में किसी भी किंगडम का अंत, मतलब इन हिस्ट्री एंड ऑफ एनी किंगडम इज नॉट कंसिडर्ड टिल एंड इट इज फाइनली एक्सटिंक्ट, मतलब जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो गए हैं तब तक उस किंगडम को खत्म नहीं माना जाता है। ऑल्दो इट इज मतलब नाम मात्र का है, इग्नोरेंस है, इग्नोरेंट। जैसे साइंस में आप पढ़ते हैं ना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास काउंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास इसलिए काउंट नहीं करते हैं क्योंकि वो नेग्लिजिबल होता है। उसी तरह से यहाँ पे एक नेग्लिजिबल रहता है, ये कुछ लोग रहते हैं पर फिर भी उन्हें काउंट करना पड़ता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वहाँ पे हम काउंट नहीं करते हैं पर यहाँ पे हमें काउंट करना पड़ता है। सो 1524 में ये लगभग खत्म हो गए थे, 1673 में ये फाइनली खत्म हो गए। अब कैसे खत्म हुए हम बताते हैं आपको। तो ये हमने बता दिया। अब हम बताते हैं कि ये खत्म कैसे हुए। यहाँ पे एक नाम देख रहे होंगे आप, सुखप्पा। ये सुखप्पा कोई चूटिया किंगडम का कोई रूलर नहीं था, ये अहोम किंगडम का रूलर था, अहोम राजा था। सो व्हाट हैपेंड व्हेन इनकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी चल रही थी, इनकी विस्तारवादी नीति जब चल रही थी, तो एक अहोम भी बगल में ही थे, तो एक फ्रेंडली नेगोशिएशंस के दौरान चूटिया वालों ने, चूटिया किंगडम वालों ने अहोम के राजा सुखप्पा की हत्या कर दी। दे किल्ड द रूलर ऑफ अहोम किंगडम सुखप्पा। दिस क्रिएटेड द रिफ्ट बिटवीन अहोम्स एंड चूटियास। दैट इज वाई and then it came to a series of rifts and series of conflicts, series of rifts हुए अनेक बार यहाँ पे अहोम ने इनके फोर्ट पे कब्जा किया, वहाँ से फिर चूटिया ने फिर उसको छुड़ाया, फिर चूटिया ने ऑफेंसिव होकर कब्जा किया तो अहोम ने उनको छुड़ाया। मतलब ये सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये चलता रहा। अंत में एक डिसीजन में 1513 में अहोम चूटिया वॉर हुआ। ये एक डिसाइसिव वॉर था। मतलब कैसे, जैसे कि हम बात करते हैं कोई भी दो कंट्री में वॉर होती है तो बीच बीच में वो सीज फायर तोड़ते हैं। कभी एक कंट्री के दूसरे 2 नागरिक को मार दिया दूसरे कंट्री ने, कभी दूसरे कंट्री के 2 नागरिक को मार दिया उस पहले कंट्री ने, उसके बाद ऐसे ही करते करते। लेकिन कभी एक होता है कि एक बड़ा फाइनल वॉर होता है। एक फाइनल वॉर हुआ यहाँ पर 1513 में शुरू हुआ, अहोम चूटिया वॉर। उस वॉर में अहोम्स फाइनली रेक्ड हैवॉक ऑन चूटियास, मतलब अहोम ने एकदम बुरी तरह से हराया और उनके सबसे वीकेस्ट स्टेट तक कब्जा कर लिया। दे कन्वर्टेड सड़िया, क्योंकि सड़िया उनका कैपिटल था, मेन सिटी था। सड़िया को उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन माना लिया और जिसको उन्होंने वहां पर एक ऑफिसर, एक गवर्नर जनरल के रूप में, पद के रूप में एक ऑफिसर की मतलब पद की स्थापना की। इसका नाम रखा उन्होंने सड़िया खोआ गोहेन। क्या रखा? सड़िया खोआ गोहेन रखा उन्होंने नाम। तो 1534 में, और वहां पे जो लास्ट रूलर था चूटिया किंगडम का,
कौन? नित्यपाल। उन्होंने अहोम्स ने उस वॉर में 1524 में अहोम्स ने उसको भी मार दिया। तो चूटिया किंगडम का फर्स्ट रूलर कौन था? हु एस्टैब्लिश्ड चूटिया किंगडम? बीरबल इन 1187 CE। एंड हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द चूटिया किंगडम? इज नित्यपाल, who was killed by Ahoms in Ahom Chutia War in 1524. The exact date was 17 April. So I will write it here. 17 April. 17. I will write 17 April. यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ, जब ये यहाँ पे अहोम ने पूरी तरह से हरा दिया, तो जैसे नहीं उनके फैक्शंस, चूटियास के कुछ फैक्शंस जंगल में यहाँ पे रहने लगे और गुरिल्ला वॉरफेयर टाइप में बार बार कभी अहोम्स पे हमला करते थे। संख्या में कम होने के कारण सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते थे, पर हमला करते थे, कुछ लूटते थे, कई उस जगह कब्जा करते थे, फिर अहोम्स आगे कब्जा कर लेते थे। इस तरह मतलब एक छुटपुट रेड करते रहे वो 1673 तक, और 1673 में फाइनली ये पूरी तरह से खत्म हो गए चूटियास। तो यहाँ पे 1673 में ये खत्म हो गया ये चूटिया किंगडम। तो ये किंगडम मतलब एक बीच का किंगडम है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है, पर इससे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, तो फिर लोग नहीं बना पाते हैं, लोग बोलते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है या फिर कुछ भी, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, इसका पढ़ना पड़ेगा। इनके बारे में कुछ अदर फैक्ट्स हम बात करते हैं। इनके जो किंगडम था वो मिडिवल हिस्ट्री में जो अहोम से पहले सबसे समृद्ध किंगडम था। वहां पे असम में अहोम्स किंगडम सबसे समृद्ध था। गौरी नारायण के टाइम में ये और एक्सपेंड हुआ। सो एट द टाइम ऑफ गौरी नारायण इट एक्सपेंडेड। इट ऑल्सो टुक सम, मतलब वो असम और अरुणाचल प्रदेश से बाहर निकल के कुछ और जगह भी कब्जा करना चाहते थे। ढाका पे भी हुए वहाँ पर, वो वहाँ पे उन्होंने फ्रेंड रिलेशंस बनाए, मैरिज रिलेशंस बनाए अलग अलग जगह पर, और अलग जगह अपने किंगडम के वेस्ट साइड में, नॉर्थ साइड में भी एक्सपेंड किया अपने आप को गौरी नारायण ने, इसलिए गौरी नारायण का नाम याद रखा जाता है। तो बहुत सारे हुए हैं, उनके सब क्या नारायण रहता है लगभग, लेकिन ये गौरी नारायण को इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि अकबर, अब मुगल की बात करते हैं सबसे पहला नाम आपके दिमाग में आता है अकबर, पिक्चर में आता है। तो फिर उसी तरह से इसमें अगर आप बात करते हैं सबसे पहला नाम आपका गौरी नारायण आना चाहिए। ऑल्दो द मुगल किंगडम वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई बाबर, बट द फर्स्ट नेम when Mughals were remembered that came into our mind is Akbar. In the same way here, the Chutia kingdom was established by Birpal, but the first name which came into our mind when remembering Chutia kingdom or by recalling Chutia kingdom is Gauri Narayan. Should be Gauri Narayan, I think. So in Ahom Chutia war in 17 April 1524, Ahoms killed Nityapal, the last ruler of the Chutia kingdom. So इसमें important क्या है कि कब इनकी स्थापना हुई? 1187 CE। फर्स्ट रूलर कौन था? बीरबल। सबसे इफिशियंट रूलर कौन था? गौरी नारायण। कौन था, क्या रिलेशन था उसका बीरबल के साथ? तो सन था, वो बेटा था। उसने क्या क्या काम किया? तो और द मेन काम था उसका कि चूटिया ग्रुप को संगठित किया, और इससे उनका पावर और बढ़ गया। उसके बाद इनका लास्ट रूलर कौन था? नित्यपाल। उसके साथ क्या हुआ? 17 अप्रैल 1524 को, जो 1513 से ये अहोम चूटिया वार शुरू हुआ था, ये 1524 में एंड हुआ। और वहां पे बीच बीच में और भी सीरीज ऑफ रिफ्ट्स कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सुखप्पा को मारा चूटिया वालों ने। तो फिर ये 1524 में आखिरकार ये एंड हो गया अहोम चूटिया वॉर, और अहोम्स ने नित्यपाल को मार दिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसके 150 सालों तक धीरे धीरे ये चूटिया वाले रेड करते थे गुरिल्ला वॉरफेयर टाइप में, पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और अंत में 1673 में ये फाइनली एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म। यहाँ पे और ये एक और मैंने कि सड़िया खुआ गुहेन क्या है? सड़िया खुआ गुहेन when the in 1524 when the Ahoms wreaked havoc on Chutia kingdom and they annexed every part of Chutia kingdom including their capital city Sadia. So they appointed a post equivalent to governor general, like governor, which they named Sadia Khua Gohen, who was Sukhappa, the Ahom ruler which was killed by Chutia kingdom, Chutia rulers in friendly negotiations. When the Chutia kingdom was expanding its state, its kingdom in its southern part. So how many capitals are there? 3. Swarnagiri, Ratnapur, Sadia. It was the earliest capital.
बीच में ये रत्नापुर था और सबसे लास्ट में इनके जब किंगडम जब तक रहा, एक्सटिंक्ट होने तक सड़िया रहा। सड़िया को मेन प्लेस माना जाता है इनके किंगडम का। इनके कंट्रोल में कौन कौन था, तो प्रेजेंट डे असम के डिस्ट्रिक्ट्स हैं लखीमपुर, धेमजी, डिब्रूगढ़, सोनितपुर असम में थे, असम के, और ईस्ट सियांग, सुबनसिरी, दिबांग, लोहित, ये प्रेजेंट डे अरुणाचल प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो किसके कंट्रोल में थे, वो थे ये चूटिया किंगडम्स में। ये उन्होंने ढाका के लिए भी गए, बांग्लादेश जो उस समय तो खैर बांग्लादेश नहीं था, वो इंडिया में आता था, तो मतलब ढाका में गए वहाँ पर, और अपने वेस्ट नॉर्थ मतलब हर जगह एक्सपेंड अपने आप को करने जाते थे। और इनकी इन्हीं एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज ने आई थिंक दैट इन्हें समृद्धि भी दिलाई, एक्सपेंड किया इन्होंने। बट द सेम एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ब्रिंग्स अबाउट देयर डाउनफॉल। इनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की वजह से ही इन्होंने सुखप्पा को मारा, अहोम रूलर को, और उसके बाद से अहोम के साथ इनकी हॉस्टिलिटीज या फिर ये कोई रिफ्ट शुरू हुई। सो व्हेन द रिफ्ट स्टार्टेड, why it started? Because of the expansionist policy of Chutia rulers, and then the Ahom Chutia war started in 1513, and after 11 years of Ahom Chutia war, the Ahoms defeated Chutias and they killed the last ruler of Chutia kingdom, Nityapal. And when he was killed, the Chutia was not but all finished. They remained alive by some guerrilla warfare techniques, but in 1673 they become finally extinct. अभी भी nowadays भी चुटिया लोग रहते हैं वहाँ पे, असम साइड में चुटिया एक कम्युनिटी है जो बैकवर्ड कम्युनिटी में आती है, और दे वर डिमांडिंग, मतलब वो बैकवर्ड, लेकिन वो बैकवर्ड कम्युनिटी मानी जाती है वहाँ पर, लेकिन वो अभी इंडियन गवर्नमेंट के लिस्ट में जो वहाँ पर SC/STs के लिस्ट होते हैं OBC, उसमें वो उनको नहीं माना जाता है। तो इसलिए उनका डिमांड है, उसके लिए भी उन्होंने एक आंदोलन किया हुआ है कि वहाँ पे भी वो लोग इंडियन गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि वो उन्हें SC/ST के कैटेगरी में, बैकवर्ड कास्ट के कैटेगरी में डाल दिया जाए। चुटिया लोग अभी भी वहाँ पे हैं, तो ये कम्युनिटी भी है इंडिया में, ऐसा नहीं। बाकी ये जो इनमें भी इंफॉर्मेशन है, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी पर, तो उस पर भी मतलब बहुत मतलब अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं मेरे को, तो थैंक यू उसके लिए। और ये सब जो इन्फॉर्मेशन होती हैं ये मैं मतलब अपने से, मतलब ये जो न्यूज़पेपर्स आई हैव कलेक्टेड, मतलब ये न्यूज़पेपर से इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर लेते हैं, अभी रेप्यूटेड न्यूज़ जर्नल से, जैसे द हिंदू, ये सब से, द हिंदू और सब भी जो इंटरनेट से होती है, तो उससे लेके हम ये वीडियो शेयर करते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की शॉर्ट वीडियोस है, इस सीरीज को शुरू करने से पहले ही मैंने आपको बताया, आई हैव टोल्ड यू ऑल that I will make short videos. In fact, short videos means brief videos. That I will not go in deep. Like मतलब जैसे कि हम इंटरनेशनल रिलेशन की सीरीज में या फिर हिस्ट्री की सीरीज में करते हैं, साइंस की सीरीज में डीप में जाते हैं, बट वो डीप सीरीज है, डीप वीडियोस हैं, तो आपको जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो वीडियोस हैं इसमें हम डीप में नहीं जाते हैं, हम ओवरव्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हम उन्हें ले लेते हैं। तो इतना डीप में हम रिसर्च नहीं करते हैं इनके लिए, तो हो सकता है इसमें कुछ हमें टॉपिक छूट जाए हों, ऐसे भी टॉपिक छूट गए हों जो मतलब इंपॉर्टेंट हों। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप एक बार इंटरनेट न्यूज़ जर्नल्स को कंसर्न करें और देखें उसको। और इसमें अगर कोई ऐसी बात उसमें उस वीडियो में अगर हो जिससे मतलब किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, सो आई रिग्रेट टू दैट, क्योंकि उसमें हम ये मेरे खुद के व्यूज़ नहीं, कुछ के व्यूज़ नहीं है, ये मैंने न्यूज़ जर्नल से कलेक्ट करके यहाँ पे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बेटर वे में, टू एक्सप्लेन यू इन बेटर वे, मैंने किया था। तो अब उसको भी आप देख सकते हैं। तो अगर इफ़ एनीवन सेंटिमेंट्स वाज हर्ट बाय दैट वीडियो, बिकॉज ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ मतलब लोगों के कमेंट्स मुझे आए थे कि उसमें उन्होंने कहा था कि ये मतलब टोटली रॉन्ग है या फिर डिमासाज ऐसे नहीं है वैसे नहीं। तो ये मैंने वो अपने मन से नहीं बताया था कि डिमासाज को ऐसे, वो मैंने इसलिए बोला था कि जो मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर्स में या फिर इंटरनेट पे। सो ये बात है। और बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को बताइएगा। और आगे भी हम ये चूटिया किंगडम के बाद हम अहोम किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अहोम भी इम्पोर्टेंट किंगडम था। मतलब असम के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अहोम है। अहोम क्यों नहीं हार सकी किसी से भी, क्या उनकी जो विशेषता थी उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे भी इम्पोर्टेंट, ये चूटिया से भी इम्पोर्टेंट अहोम है।
पर सबसे पहले हम छूट जाए इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये अगर हम ओम पहले पढ़ते हैं तो ये 99% चांस है कि ये छूट सकता है, छूट जाएगा। और ये एक छूट गया तो फिर वापस से कैचअप नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसे कोई इंपॉर्टेंट मानता नहीं है। इसलिए जिससे आप इंपॉर्टेंट नहीं मानते सबसे पहले उसी को पढ़िए, क्योंकि बाद में आप उसको पढ़ेंगे नहीं, ये एक फैक्ट है। सो इसी के साथ हमें वीडियो करते हैं, और वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, और वे सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।